वेद आईसीएस द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ संपन्न। राजधानी लखनऊ में वेद आईसीएस द्वारा पंचायती राज निदेशालय के सभागार में सिविल सेवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं विशिष्ट अतिथि नीरज बोरा जी एवं श्री मनीष रावत जी, माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश एवं श्री पवन सिंह चौहान तथा श्री रामचंद्र प्रधान, माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रत्युष मणि त्रिपाठी ने जानकारी दी कि संस्थान से गत 3 दशकों में आईएएस में 625, पीसीएस में 1700 एवं न्यायिक सेवा में 350 अभ्यर्थी चयनित हुए तथा कोविड-19 महामारी के कारण 3 वर्षों के अंतराल पर यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ एवं नवनियुक्त आईएएस, पीसीएस एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन आईएएस ने सिविल एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी, उन्हें लोकहित में कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक ने समस्त चयनित अधिकारियों एवं उनके स्वजनों को शुभकामना दी एवं नवनियुक्त अधिकारियों को जनहित में कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहने के प्रेरित किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रत्युष मणि त्रिपाठी ने सिविल एवं न्यायिक सेवा में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों के चयन एवं हार्दिक पात्रता व्यक्त करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण बताया। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों ने संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि संस्था लगातार अपनी मेहनत के दम पर युवाओं को सफलता के लिए प्रेरित कर रही है। राजधानी लखनऊ से सुई न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव। आज का कार्यक्रम हमारे संस्थान में ये प्रतिवर्ष होने वाला आयोजन है, जो कि कोविड महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों से स्थगित रहा और इसलिए इस बार का कार्यक्रम थोड़ा बड़े स्तर पर हुआ, जिसमें हमारे आईएएस, पीसीएस और न्यायिक सेवा के जो चयनित अधिकारी हैं, हमने उनको और उनके परिवार के सदस्यों को यहाँ बुलाकर आमंत्रित किया और इसमें ये प्रयास किया कि जो हमारे समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कुछ कमज़ोर या दुर्बल वर्ग के लोग हैं, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए हमने एक नई योजना शुरू की है जो पूर्णतः निःशुल्क है, ताकि हमारे देश प्रदेश का कोई भी विद्यार्थी जो आईएएस, पीसीएस या न्यायिक सेवा में जाना चाहता है, वो सिर्फ इस वजह से वंचित न रह जाए कि उसके पास संसाधनों की कमी है या उसको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। और इसलिए हमने इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित किया, हमारे विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री पवन सिंह चौहान साहब और विधानसभा के सदस्य श्री मनीष रावत साहब और कई वरिष्ठ आईएएस, पीसीएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव रह चुके श्री आलोक रंजन साहब और मेरे अपने पढ़ाए हुए। मैं जून 1998 से सिविल सेवा में बच्चों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। 25 वर्ष मुझे पूरे हो गए। इन 25 वर्षों में मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे विद्यार्थी आज कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम से भी सीनियर पदों पर हैं, सचिवालय सेवा में हैं या अन्यत्र जगहों पर हैं। आज भी मेरा संबंध उनसे वैसे ही बना हुआ है और वो जब भी लखनऊ आते हैं मुझसे बिना मिले नहीं जाते और हम लोग को साल भर में एक आध बार मिल लेते हैं और इस तरह के आयोजनों से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, वो थोड़ा सा अपनी तैयारी के लिए और प्रयत्नशील होते हैं, अधिक पुरुषार्थ करने की उनमें क्षमता आती है। उनको लगता है अगले वर्ष इस तरह के समारोह में उनको भी सम्मानित किया जाएगा, तो ये एक प्रकार से उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी ये कार्यक्रम आयोजित। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 97। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अब आप जब सिविल सेवा, लोक सेवा, न्यायिक सेवा के पदों पर आ चुके हैं तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि अपने स्तर पर, अपने क्षेत्राधिकार में जो आप कर सकते हैं वो समाज के वंचित वर्ग को, लक्षित वर्ग को ध्यान में रख करके सरकार की जो योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम हैं उनको 100% लागू करें। उसमें ईमानदारी के साथ अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों का जीवन आप बदल सकते हैं और उनके जीवन को बदलने में अगर आपका लेश मात्र भी योगदान है तो आपने समाज के सामाजिक, आर्थिक उत्थान और कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है।
सरकार अकेले केवल योजनाओं और नीतियों के बल पर काम नहीं करती जब तक उनका धरातल पर, यथार्थ के धरातल पर क्रियान्वयन उचित ढंग से ना हो। और क्रियान्वयन करने के लिए यही सरकार की भुजाएं हैं, यही सरकार के अंग हैं जो ज़मीन के स्तर पर सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।